हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जून में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज से हम 11th और 12th की बुक साथ साथ लेके चलेंगे। एक वीडियो 11th क्लास की रहेगा और एक चैप्टर 12th क्लास का रहेगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th होम साइंस बुक का पहला चैप्टर। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए हम दोनों बुक साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और थोड़ा चैप्टर भी बड़े हैं इसके, और मैटर भी इसमें काफ़ी अच्छा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ दिया हुआ है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो अब आज हम शुरू कर रहे हैं होम साइंस 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें क्या है, इकाई 1, जिसका टॉपिक है मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, किशोरावस्था में विकास, शारीरिक, गत्यात्मक एवं यौन विकास। कैसे एडोलसेंस एज डेवलपमेंट, फिजिकल, मोटर एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। आइए हम सबसे पहले देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का पर्याय है। एडोलसेंस शब्द का उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसे शारीरिक, मानसिक एवं अल्प बौद्धिक परिवर्तनों की अवस्था किशोरावस्था है। वस्तुतः किशोरावस्था यौनारंभ से परिपक्वता तक की वृद्धि एवं विकास का काल है। 10 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु के इस काल में शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 13 से 18 वर्ष के बीच की अवधि मानते हैं, जबकि कुछ की यह धारणा है कि यह अवस्था 24 वर्ष तक होती है। एक विद्वान है एल कारमाइकेल। उन्होंने किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शरीर और मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें वयसंधि प्रारंभ होती है, उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। वास्तविक आयु की दृष्टि से बालिकाओं में वयसंधि यानी यौनारंभ अवस्था 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के मध्य होती है। इस आयु में 2 वर्ष की आयु की ओर घट बढ़ सकती है। और कहने का मतलब कि 2 वर्ष आगे पीछे भी हो सकती है। बालकों के लिए वयसंधि का प्रारंभ इसी आयु में प्रारंभ होता है। बहुधा बालिकाओं की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष देर से प्रारंभ होता है। कारमाइकल की उपयुक्त परिभाषा बड़ी ही व्यापक रूप में है। जर्सील्ड की परिभाषा में स्पष्ट है कि किशोरावस्था वयसंधि के बाद की अवस्था है। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है। लेकिन किशोरावस्था को निश्चित अवधि की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किसने कहा है कि किशोरावस्था को निश्चित सीमा की अवधि में नहीं बांधा जा सकता? तो जर्सील्ड ने कहा है। यह अवधि तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों, विशेषतया यौन विकास से प्रारंभ होकर प्रजनन परिपक्वता तक की अवधि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह गौण यौन लक्षण के यौनारंभ के प्रकट होने से लेकर यौन एवं प्रजनन परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का समय है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता है और वह सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर हो जाता है, जिससे समाज में एक अलग पहचान बनती है। किशोरावस्था को सुविधा की दृष्टि से 2 उप अवस्थाओं में बांट दिया गया है।
पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था का आरंभिक काल यौनारंभ है, जिसमें अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आ जाती है। यह काल बाल्यकाल की समाप्ति से कुछ पहले शुरू होती है और किशोरावस्था प्रारंभ होने के कुछ बाद तक चलती है। यौनारंभ को कभी कभी प्राक किशोरावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक किशोरावस्था। इस समय शारीरिक व मानसिक परिवर्तन तेजी से होता है। इसमें बालोचित शरीर जीवन के प्रति बालोचित दृष्टिकोण, बालोचित व्यवहार पीछे छूट जाते हैं और उसकी जगह परिपक्व शरीर बदलती हुई अभिवृत्तियाँ नए प्रकार का व्यवहार ले लेते हैं। यौनारंभ लड़कियों में 9 से 10 वर्ष की आयु से लेकर मासिक धर्म की शुरुआत यानी 13 से 14 वर्ष तक का काल। लड़कों में यौनारंभ 12 वर्ष से शुरू होता है। प्रथम स्वप्न दोष 14 से 15 वर्ष तक का रहता है। यौन विकास आरंभ होने के बाद भी एक निश्चित गति से कुछ वर्षों तक चलता है, जब तक कि पूर्ण जनन परिपक्वता प्राप्त न हो जाती। 13 वर्ष से लेकर 20-21 वर्ष तक के काल को किशोरावस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था यह अवस्था 13 से 14 वर्ष से लेकर 16 या 17 वर्ष तक होती है। लड़कियों में यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की होती है तथा लड़कों में लगभग 1 वर्ष बाद प्रारंभ होती है। उत्तर किशोरावस्था लड़कियों की 16 से 17 वर्ष से 20 से 21 वर्ष की अवस्था है। वह लड़कों की 18 से 21 वर्ष तक। पूर्व और उत्तर किशोरावस्था की विभाजक रेखा 17वें वर्ष के आसपास मानी जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था के विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो जो 17वें वर्ष के आसपास माने जाते हैं, जबकि सामान्य लड़का या लड़की 11वीं-12वीं कक्षा में होते हैं। माता पिता उन्हें प्रायः वयस्क समझने लगते हैं और वह प्रौढ़ों के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए या कॉलेज या किसी व्यवहारिक प्रशिक्षण में जाने के लिए तैयार समझा जाता है। किशोरावस्था की विशेषताएं। पहला है किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे शैशवावस्था में लक्षण पाए जाते हैं, उसी प्रकार किशोरावस्था में भी लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए उसे बाल्यावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति कहा गया है। जैसे कि किशोरावस्था में बाल्यावस्था में बालक चंचल होता है, उसमें संवेगशीलता अधिक होती है, उसी प्रकार किशोरावस्था में भी चंचलशीलता होती है, बच्चों में जो संवेगशीलता भी अधिक होती है। किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है। ये जो किशोरावस्था होती है, इसमें बच्चों के जो संवेग होते हैं अस्थिर होते हैं, इसलिए इसे तूफान और तनाव की अवस्था आयु कहा गया है। इस अवस्था में शरीर और ग्रंथियों में परिवर्तन होने के कारण संवेगों में तनाव बढ़ जाता है। गैसल के अनुसार इस आयु में वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की प्रबल इच्छा निश्चित रूप से रखता है। इस प्रकार ज्यों पूर्व किशोरावस्था समाप्ति की ओर बढ़ती है, त्यों तो परंपरागत तूफान और तनाव के प्रमाण कम होते जाते हैं। इस प्रकार शरीर के संवेग प्रायः तीव्र होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, अव्यक्त और विवेक शून्य होते हैं, लेकिन उन्हें संवेगात्मक व्यवहार में प्रायः प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर सुधार होता जाता है। कहने का मतलब है कि किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं वो तीव्र होते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता और अव्यक्त और विवेक शून्य होते हैं। मतलब जो भी बालक कहता है, व्यक्त करता है, उसमें उत्तेजना भरी होती है। लेकिन जैसे जैसे ही जो है किशोरावस्था समाप्त की ओर होती है, अर्थात वह आगे उसकी उम्र आगे बढ़ती है, तो उसमें वो तो लगातार सुधार होता जाता है। आगे है किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था में। हरलाक के अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तनों का ज्ञान धीरे धीरे किशोर को हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि किशोरावस्था जो है तीव्र परिवर्तन की अवस्था होती है। उसमें बालक में शारीरिक और मानसिक दोनों ही परिवर्तन बड़ी
तीव्र गति से होते हैं। आगे है किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है। प्रत्येक आयु की अपनी समस्याएं होती है, लेकिन किशोरावस्था की समस्या अन्य समस्याओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है और कठिन भी लगती है। बाल्यावस्था में माता पिता शिक्षक उनकी समस्याएं सुलझाने में मदद करते हैं, लेकिन किशोर बालक स्वयं अपने माता पिता शिक्षकों तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के सामने एक समस्या होता है। किशोर की समस्या के अध्ययन से पता चला कि उनकी संख्या बहुत होती है। अधिकांशतः इन बातों के बारे में होती है जैसे कि आकृति और स्वास्थ्य, घर के अंदर और बाहर वालों के साथ सामाजिक संबंध, विषमलिंगीय संबंध, भविष्य की योजनाएं, शिक्षा, व्यवसाय का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, काम संबंधी रुपया पैसा आदि। इसलिए इस अवस्था को समस्या आयु कहा गया है। अगला है किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है। किशोरावस्था एक संक्रमण की अवस्था है जिसमें बालक बालक न रहकर एक प्रौढ़, न बालक बालक रहता है और न ही प्रौढ़ हो पाता है। D.P. आसबेल ने कहा है, हमारी संस्कृति में किशोरावस्था को व्यक्ति की जैव सामाजिक स्थिति का एक संक्रमण काल कहा गया है। इस अवस्था में कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, विशेषाधिकारों और अन्य लोगों के साथ संबंधों में बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता, साथियों और दूसरों के प्रति आवृत्तियों का बदल जाना अनिवार्य हो जाता है। आगे है किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। फ्रायड के अनुसार किशोर बालक की विजातीय कामुकता में उसकी शैशवकालीन कामुकता बड़ी स्पष्ट झलक मिलती है। किशोरावस्था में काम शक्ति का विकास पाया जाता है। शुरू की लैंगिक रुचियां अधिकतर शारीरिक अंतरों पर केंद्रित होती हैं। लैंगिक क्षमताओं के विकास के साथ किशोर की विषमलिंगीय के प्रति रुचि का रूप बदल जाता है। अब लड़कों और लड़कियों की रुचि मुख्यतः शारीरिक अंतरों में नहीं रहती, हालांकि यह रुचि पूर्णतः लुप्त कभी नहीं होती है। शुरू में लड़कियां भी लड़के को जो कि उनके ओर थोड़ा भी आकर्षित होता है पसंद करती हैं। विषमलिंगीय रुचि पैदा होने के साथ सदैव उनका ध्यान खींचने की इच्छा होती है। इनके रूप कई हो सकते हैं, जैसे असाधारण पोशाक, असाधारण ढंग, बाल संवारना आदि। इसलिए इनमें स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। आगे है किशोरावस्था निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था है। आयु में वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में भी निश्चित परिवर्तन पाया जाता है। जैसे यौनारंभ में अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आ जाती है। यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति से कुछ बाद तक चलती है। जैसे सभी किशोरों की यह अभिलाषा होती है कि उनके बड़े बुजुर्ग का उनका अनुमोदन करें। प्रारंभिक एवं पूर्व समायोजित किशोर अवस्था के बालक को कई विकासात्मक कार्यों पर अधिकार प्राप्त करना होता है, जैसे अपनी आयु के लड़के एवं लड़कियों से अधिक परिपक्व संबंधों को संपादित करना, पारिवारिक जीवन के लिए तैयार होना आदि। किशोरावस्था विकसित सामाजिक अवस्था है। इस अवस्था में बालक कहने का मतलब है कि किशोर अवस्था में जो बालक के अंतर सामाजिक विकास हो जाता है। इस अवस्था में उसकी मित्रता जो है बहुत प्रगाढ़ रूप से विकसित हो जाती है और उनके बीच बिना जाति, धर्म, आर्थिक, सामाजिक भेदभाव एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता बढ़ जाती है। इस अवस्था में किशोरों का समूह बहुत व्यापक हो जाता है। यह जरूर है कि घनिष्ठ मित्रों की मंडली कुछ छोटी होती है और समूह बड़ा होता है। उसके परिचित भी बढ़ जाते हैं। उसकी रुचि समलिंगीय मित्रों से हटकर विषमलिंगीय मित्रों में हो जाती है। दूसरों के प्रति मित्रवत व्यवहार करते हैं, सामाजिक कार्यों में उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अगला है किशोरावस्था एक दुखदायी अवस्था है। किशोरावस्था एक दुखदायी अवस्था है। किशोरावस्था की कल्पनाएं उमंगपूर्ण होती हैं। इन कल्पनाओं में वह अपनी उन समस्याओं के समाधान के लिए कल्पना करता है जो अपूर्ण रह जाती हैं।
इस अवस्था में किशोर दूसरों के लिए व अपने लिए भी समस्या बनता है। किशोर अपनी शक्ल सूरत के बारे में आकुल रहता है। वह स्कूल में अपनी कक्षा में प्रथम रहना चाहता है। वह अपने अंदर उसका नाम हो जाए और अपनी लोकप्रियता चाहता है। किशोरों का दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि किशोर को जीवन के समायोजन में कितनी सफलता या असफलता मिली। सफलता मिलती है तो दुखी होता है, असफलता मिलती है तो सफलता मिलती है तो खुश होता है और असफलता मिलती है तो वो दुखी होता है। ऐसे में परिवार का साथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था होती है। किशोरावस्था के लिए कहा जाता है कि यह जीवन की सुनहरी अवस्था होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवन की सुनहरी अवस्था किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को, जो उमंगों से भरी अवस्था होती है, जिसकी कल्पनाएं उमंगपूर्ण होती हैं। ऐसी उमंगपूर्ण कल्पनाएं वह एकांत में करता है जब कभी वह दुखी होता है तो अपनी समस्याओं का समायोजन नहीं कर पाता है या निराश होता है तो एक प्रकार से अपने उमंगपूर्ण कल्पना लोक में विचरण कर सुख प्राप्त करता है। इन कल्पनाओं में वह उन समस्याओं में समाधान के लिए कल्पना करता है जो अपूर्ण रह जाती हैं। शारीरिक विकास स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में शारीरिक विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शारीरिक विकास अच्छा होने पर अन्य विकास भी अच्छे होते हैं। वृद्धि विकास की यह दर जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। गर्भावस्था एवं शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था में ही वृद्धि व विकास की दर तीव्रतम होती है। इसे किशोरावस्था का वृद्धि स्फुरण यानी ग्रोथ स्पर्ट भी कहा जाता है। यदि वृद्धि स्फुरण बालक बालिका के लैंगिक दृष्टि से परिपक्व होने से पहले 1 या 2 वर्ष से लेकर परिपक्व होने के बाद 6 मास से 1 वर्ष तक का रहता है। धन्यवाद दोस्तों, बस आज यहीं तक। चैप्टर बहुत बड़ा है तो अगला भाग हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।